हेलो क्लास, इस लेक्चर में हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट का सेकंड इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि मैंने फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट आपको पढ़ा दिया कॉल मनी। इस लेक्चर में हम आपसे डिस्कस करेंगे ट्रेजरी बिल के बारे में। जो ट्रेजरी बिल है इसको हम बिल मार्केट नहीं बोलते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात आपको ये समझना है कि आपको पहले ही बताए थे कि हम पढ़ रहे हैं मनी मार्केट, और मनी मार्केट शॉर्ट टर्म की मार्केट होती है। ठीक है, 91 इसके पहले आपको पढ़ाया कि मैंने कॉल मनी सिर्फ एक रात के लिए पैसे का ट्रांजैक्शन होता है। नोटिस मनी मार्केट पढ़ाया जिसमें 14 डेज के लिए होता है। तो उसको क्लास हमने किया था कि वो कॉल मनी का पार्ट करता। इसी तरह से यानी बैंकों को रिक्वायरमेंट पड़ी, वहाँ पर इंटर बैंक टू बैंक था। तो जब बैंकों की फंड की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो आपस में क्या करते हैं, वो बारोइंग एंड लैंडिंग करते थे। उसी तरह से यहाँ पर है क्लास कि जब गवर्नमेंट को पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो गवर्नमेंट क्या करता है, वह भी टी बिल लॉन्च कर देता है, क्योंकि किसी कंट्री की इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए फंड बहुत ज़रूरी है और किसी कंट्री की ग्रोथ के लिए कैपिटल फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। और कैपिटल फॉर्मेशन में कई बार होता है कि गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट हो जाता है। बजट डेफिसिट में आपको जैसे पता है कि कई बार गवर्नमेंट का रेवेन्यू ज़्यादा हो जाता है, कैपिटल रिसिप्ट कम हो जाती है। तो इस केस को रिसिप्ट कम होने से, कैपिटल रेवेन्यू ज़्यादा होने से गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट हो जाता है। अब बजट डेफिसिट होने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, मार्केट से पैसा बारो करना चाहती है। मार्केट से गवर्नमेंट को पैसा उठाने के लिए वह एक ट्रेजरी बिल लॉन्च कर देती है। जो ट्रेजरी बिल लॉन्च करती है, आपको पिछली क्लास में बताया था कि ट्रेजरी बिल शॉर्ट टर्म के लिए होती है, 365 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकती, यानी कि 1 साल से कम की होती है, 1 साल के लिए होती है। लेकिन आपको ये भी बताया था कि वो आरबीआई के थ्रू लॉन्च करता है। ठीक है, फिर आपको ये बताया था कि आरबीआई के थ्रू लॉन्च करने के बाद उसमें पार्टिसिपेंट बढ़ जाते हैं, बैंक आ जाते हैं, नॉन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आ जाते हैं, इंस्टीट्यूशन आ जाते हैं, प्राइमरी डीलर्स आ जाते हैं, फॉरेन बैंक्स आ जाते हैं। ठीक है, यानी कि उसमें ऑर्गेनाइजेशन ही आपस में परचेज करते हैं टी बिल को, पब्लिक पार्टिसिपेट नहीं करती। कहने का मतलब हमारा यह है। यह भी एक देखा जाए तो पब्लिक का ही पैसा है जो बैंक आगे लगाते हैं या लोन लेते हैं। लेकिन अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ यहाँ पर कि जो ट्रेजरी बिल्स है वो है क्या। ट्रेजरी बिल्स जो है यह गवर्नमेंट का कैश मैनेजमेंट है। गवर्नमेंट के पास जब फंड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो वो टी बिल लॉन्च करता है, और यह गवर्नमेंट रिसिप्ट का डेफिसिट होने के बाद ही करता है। और इसी को हम फाइनेंशियल बिल के नाम से भी जाना जाता है। कई बार इसको फाइनेंशियल बिल भी बोलते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का फाइनेंस हो रहा है यहाँ पर। अच्छा, क्योंकि गवर्नमेंट पैसा मार्केट से उधार ले रही है एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट पे। अब इंटरेस्ट रेट कैसे डिसाइड होगा ये सब हम आपको बाद में बताते हैं। तो ये आपको समझ में गया कि जो ट्रेजरी बिल है वो गवर्नमेंट क्यों लॉन्च करती है, किस लिए करती है। अच्छा, थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि इसका फीचर क्या है, मेन फीचर क्या है। मेन फीचर क्या है क्लास, कि दे आर निगोशिएबल सिक्योरिटीज होती हैं। दूसरा, देर आर इशूड बाई डिस्काउंट रेट, एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट पे हम डिस्काउंट रेट पे ये इशू होता है। हाईली लिक्विड है, अकाउंट ऑफ द शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड है। हाईली लिक्विड मतलब होता है कि 91 डे, 182 डे, 364 डे में आप इसको मिल जाता है पैसा आपका। अगर कोई बैंक, ठीक है, ट्रेजरी बिल परचेज कर लेता है तो 91 डे में उसके पास अकाउंट में पैसा आ जाता है। ठीक है, एब्सेंस ऑफ डिफॉल्ट रिस्क, यहाँ पर डिफॉल्ट होने का रिस्क नहीं है। क्यों? क्योंकि यह जो है एक तरीके से गवर्नमेंट जो है लॉन्च कर रही है। अगर गवर्नमेंट इसी को अगर लॉन्ग टर्म के लिए लॉन्च करेगा तो क्या हो जाएगा वो क्लास, वो बॉन्ड्स हो जाएगा। जब गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म के लिए फंड अवेलेबल करने के लिए 3 साल से, मतलब 1 साल से लेकर 40 साल तक के लिए जब लेती है तो वो बॉन्ड मार्केट हो जाता है। जब बॉन्ड मार्केट में गवर्नमेंट बॉन्ड लॉन्च करती है तो साल भर के लिए हो जाता है, कई सालों के लिए, तो वो फिर कैपिटल मार्केट का पार्ट हो जाता है। लेकिन हम अगर मनी मार्केट की बात करें 365 दिन से कम के लिए
360 दिन की लॉन्च होता है, यानी कि 1 साल से कम के लिए होता है, तो वो मनी मार्केट हो जाता है। तो इसमें रिस्क नहीं है, क्योंकि भाई गवर्नमेंट ही अगर डिफ़ॉल्ट करेगी तो ट्रस्ट किस पे रहेगा। तो क्योंकि गवर्नमेंट की सिक्योरिटी होती है, इसका मतलब इसमें कोई डिफ़ॉल्ट होने के चांस नहीं है। अगला है एश्योर्ड यील्डिंग है, क्योंकि गवर्नमेंट ने आपको 4% 6% पे बोल दिया है कि ठीक है आपको इतनी यील्डिंग मिलेगी, तो मिलेगी उसको, इतना आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अच्छा, लो ट्रांजैक्शन कास्ट, इसकी कॉस्ट बहुत कम है ट्रांजैक्शन कास्ट, तो ठीक है। ये तो सारे इसके फीचर हो गए। अब समझिए सर क्लास होती क्या है। क्लास देखो, हम ट्रेजरी बिल को 3 तरीके से ट्रेजरी बिल आपको पढ़ाते हैं। आपके सिलेबस में 3 तरह का ट्रेजरी बिल दिया हुआ है। पहला 91 डे ट्रेजरी बिल। 91 ट्रेजरी बिल का मतलब होता है कि ये मैच्योरिटी इसकी 91 डे में मैच्योरिटी हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर एक तरह से ये समझ लीजिए कि गवर्नमेंट जो हो वो पॉलिसी बेच रही है और आप पॉलिसी खरीद रहे हैं। 91 डे के बाद आपको एक सर्टेन इंटरेस्ट रेट पे विद प्रिंसिपल अमाउंट आपको वापस मिल जाएगा। यही कह रहे ना, ठीक है। तो यानी कि 91 डे में मैच्योरिटी हो रही है। अच्छा, ये कब कब इशू करता है? ये वीकली 91 डे ट्रेजरी बिल वीकली इशू होता है, वीकली होता है और एवरी वेडनेसडे को होता है। हर एक वेडनेसडे को ये ऑक्शन डेट एवरी वेडनेसडे होती है। और जो डे ऑफ पेमेंट होगी, जब आपने 91 डे के बाद जो अगला फ्राइडे आएगा, उस डेट को आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है, मैच्योरिटी के पीरियड के अगले दिन। तो यानी कि जो सैटरडे को पेमेंट आपको हो जाती है, सैटरडे को पेमेंट करता है वो। अच्छा, वेडनेसडे को क्या करता है क्लास? ऑक्शन डेट होती है और सेटलमेंट डेट जो है वो फ्राइडे को होती है। फ्राइडे का मतलब ये होता है कि जैसे अब बताता हूँ, मान के चलो क्लास, नोटिफाइड अमाउंट क्या होता है? मान के चलो कहता है कि हमारे पास 100 करोड़ रुपए है, 100 करोड़ रुपए में वो 91 डे के लिए ट्रेजरी बिल लॉन्च करता है। लेकिन यानी कि 100 करोड़ से ज़्यादा वो का 100 करोड़ से ज़्यादा की वो ट्रेजरी बिल लॉन्च नहीं कर सकता। इसमें कोई भी हो सकता है। मान चलो एक बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने 10 करोड़ का ले लिया, ठीक है, 10 करोड़ उसने लगा दिया। कोई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर है, पब्लिक डीलर, प्राइमरी डीलर है, मानिए SBI है का प्राइमरी डीलर, उसने कुछ पैसा लगा दिया। यानी कि मेरा कहने मतलब कि 91 डे के अंदर में वो चाहे जितने मर्जी ट्रेजरी बिल लॉन्च कर दे, लेकिन वो ट्रेजरी बिल की टोटल अमाउंट जो है वो 100 करोड़ से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। यानी कि 100 करोड़ के अमाउंट में वो चाहे जितना मर्जी ट्रेजरी बिल लॉन्च कर दे, ठीक है। अच्छा, पार्टिसिपेंट इसमें क्या होते हैं? बैंक हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड हो सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं जैसे IDBI, ICI, ठीक है, पब्लिक डीलर्स हो सकते हैं, प्राइवेट डीलर हो सकते हैं, फॉरेन बैंक हो सकते हैं, कॉरपोरेट भी हो सकते हैं जैसे रिलायंस है, टाटा है, ये लोग भी इसमें पार्टिसिपेंट कर सकते हैं जो कुछ ऑथराइज होते हैं। तो ये लोग पार्टिसिपेंट करते हैं। यानी कि गवर्नमेंट नोटिफाइड करता है कि इतने अमाउंट पर ट्रेजरी बिल लॉन्च करने जा रहे हैं। हर वेडनेसडे को ट्रेजरी बिल लॉन्च होता है और फ्राइडे को उसका बोली लगती है, और जब मैच्योरिटी पीरियड होने के बाद यानी कि सैटरडे को पेमेंट होती है। मान चलो सैटरडे गजटेड हॉलीडे होता है, तो उस दिन सरकार क्या करती है, उसके नेक्स्ट डे यानी कि जब उसे वर्किंग डे होता है उस दिन उसको पेमेंट कर दिया जाता है। अच्छा, इसी तरह से दूसरा ट्रेजरी बिल है 182 डे। ये मैंने एग्जाम्पल लिया था, 100 करोड़, ये बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। 180 डे ट्रेजरी बिल, जैसे नाम से ही पता है कि 182 डे में ये मैच्योरिटी होगी। अच्छा, इसका है, लेकिन ये कब कब इशू करता है? अल्टरनेट वेडनेसडे, अल्टरनेट वेडनेसडे कि जैसे इस वेडनेसडे को छोड़ करके अगले वेडनेसडे को, फिर अगले छोड़ करके अगले, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड वीक में ये इशू करता है। और फर्स्ट एंड थर्ड वीक को क्या बोलते हैं? नॉन रिपोर्टिंग वीक बोलते हैं। यानी कि एक महीने में 4 बार वेडनेसडे आता है, तो फर्स्ट वेडनेसडे और थर्ड लास्ट वेडनेसडे को क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग वीक।
और फर्स्ट और थर्ड वीक को बोलेंगे, सॉरी फर्स्ट एंड थर्ड को क्लास बोलते हैं नॉन रिपोर्टिंग वीक, और सेकंड और फोर्थ वीक को बोलते हैं रिपोर्टिंग वीक। तो एक्शन ऑफ डेट ऑफ एक्शन जो है नॉन रिपोर्टिंग वीक होता है, यानी कि एक बेंच डे छोड़ करके अगले बेंच डे को होता है, फर्स्ट और थर्ड कह सकते हैं। डे ऑफ पेमेंट कब करता है? फॉलोइंग थर्सडे। कब है? फॉलोइंग थर्सडे को पेमेंट करता है। ठीक है, अच्छा, मतलब फ्रॉम थर्सडे को मतलब पेमेंट डेट मैंने सेटलमेंट डेट कह सकते हैं थर्सडे को। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से क्लास 364 डे, पूरे साल भर के लिए 364 डे के लिए जो बिल लॉन्च करता है वो ट्रेजरी बिल होता है। इसका भी अमाउंट कुछ भी हो सकता है। अच्छा, डे ऑफ एक्शंस वेंसडे ऑफ रिपोर्टिंग वीक, इसका मतलब क्या हुआ कि दूसरे और चौथे वीक में क्या करता है, वेंसडे को क्या करता है, वो लॉन्च करता है ट्रेजरी बिल। अब इसका जो सर्टेन अमाउंट होता है उस अमाउंट में जितना भी चाहे वो ट्रेजरी बिल लॉन्च कर सकता है, लेकिन साल 364 दिन के लिए उसमें कितने भी पार्टिसिपेंट हो सकते हैं। अच्छा, डे ऑफ पेमेंट फॉलोइंग थर्सडे को ये पेमेंट करता है। ठीक है, सेटलमेंट डेट। और एक एग्जांपल के साथ बनाओ कि अभी रिसेंटली ही गवर्नमेंट ने क्या किया था कि अभी रिसेंटली 10 जून को लॉन्च किया, 10 जून को लॉन्च किया कि उसने बताया कि नोटिफाइड अमाउंट है 91 डे ट्रेजरी बिल्स 12,000 करोड़ रुपए का था, 182 डे का 13,000 करोड़ रुपए का था, और 364 डे का जो है 10,000 करोड़ रुपए था। रिसेंटली का नोटिफिकेशन है आरबीआई का। ठीक है, उसने बोला कि एक्शन डेट जो डेट लगेगी 15 जुलाई को लगेगी, यानी कि वेंसडे को लगेगी, और जो सेटलमेंट डेट होगी वो थर्सडे को होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि यानी कि सब बोली लगा दिया, सब अपना अपना लगा देते हैं, फिर उस दिन होता है कि किस इंटरेस्ट रेट पर क्या कितना इंटरेस्ट रेट गया, क्योंकि प्री डिटरमाइंड नहीं होता है कि इंटरेस्ट रेट आपको कितना मिलेगा, ये डिपेंड करता है ऑक्शन पे। तो यानी कि गवर्नमेंट को जब रिक्वायरमेंट पड़ती है पैसे की क्लास, तो क्या करता है वो क्या करता है, इन ऑर्गेनाइजेशन को जितने भी पार्टिसिपेंट हैं इन सबसे फंड कलेक्ट करता है। इसी को बोलते हैं फाइनेंशियल बिल। ला करके गवर्नमेंट फंड को कलेक्ट करती है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो ये पॉइंट्स आपको क्लियर हुआ होगा कि ट्रेजरी बिल्स गवर्नमेंट लॉन्च क्यों करती है, कितने समय के लिए लॉन्च करती है, अलग अलग ट्रेजरी बिल्स की बिडिंग और ऑक्शन डेट क्या है, सेटलमेंट डेट क्या होती है, अमाउंट चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर्स आपकी बुक्स में तो बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है, लेकिन आपको इतना नहीं जानना है। ठीक है, इवेल्युएट, ठीक है, टेम्परेरी एडहॉक बिल भी निकालता है कई बार। ठीक है, 14 डे इंटरमीडिएट टी बिल भी निकाल देता है कई बार। दे हैव बीन डिस्काउंट नॉट वन लेक अप। ठीक है, अच्छा, 28 डे टी बिल होता है। अच्छा, कहते हैं क्लास कि आपको जो टी बिल का जो कैलकुलेशन करेंगे यील्डिंग कैसे आएगी, तो फार्मूला है क्लास, फार्मूला नोट कर लीजिए। फार्मूला है कि यील्डिंग इज इक्वल टू 100 इंटू 100 माइनस पी, 100 माइनस पी इंटू 365। ठीक है, इंटू 365 इंटू 100 अपॉन पी इंटू डी। ठीक है, वाई यहाँ पर यील्डिंग है क्लास, वाई का मतलब होता है यील्डिंग। ठीक है, समझिए ना, पी का मतलब क्या है कि वो डिस्काउंट रेट वगैरह क्या चल रहा है। ठीक है, और कितने लोगों ने से पार्टिसिपेंट किया है, तो इस अकॉर्डिंग जो है ये आपका यील्डिंग निकलता है। ठीक है, फार्मूला आप देख लेना क्लास। ठीक है, तो ये था कि ट्रेजरी बिल्स। अब हमें 3 तरह के और चीज़ें पढ़ने हैं, कॉमर्शियल बिल्स। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि कॉमर्शियल बिल का मतलब कॉमर्शियल बैंक लॉन्च करेंगे। ठीक है, और इसी तरह से कॉमर्शियल पेपर हो गया। ठीक है, सर्टिफिकेट डिपॉजिट हो गया। अब इसको मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, तो आप इसको समझ लीजिए क्लास। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।